आज अगर हम जा नहीं सकते तो हमारे दिलों के अंदर और दुआओं के अंदर हज की तौफीक और हज की सादत की दुआ भी नहीं है। हमने वो सोच ही दिल के अंदर नहीं रखी है। हम कहते हैं बस यही बहस है, 9 लाख का हो गया कौन जाए, ये ना सोचें 8 लाख का हो गया, 10 लाख का हो गया, ये दाएं बाएं ना जाएं। ये हमारे यहाँ तो ये कहानियां है कि जनाब महंगाई इतनी हो गई है, ये सारी की सारी आपको पस्ती की तरफ धकेलने वाली चीजें हैं। अपनी सोच को कहते हैं कि नैरो माइंडेड ना हो, ब्रॉड माइंडेड हो जाए, अपनी सोच को वसी रखें। अल्लाह इतना करीम है कि हदीस मुबारक में आता है कल क़यामत के दिन एक शख्स के नाम अमाल में हज का सवाब लिखा होगा। हदीस है, वो अर्ज करेगा मालिक मैंने तो हज किया नहीं, ये हज का सवाब मेरे नाम अमाल के अंदर कहां से आया। अल्लाह करीम उसे फरमाएगा बंदे हज तूने नहीं किया, लेकिन जब हज के काफिले जाते थे तेरा दिल भी तो चाहता था कि मैं भी हाजी बनूं, मैं भी हज को जाऊं। तेरे दिल के अंदर तमन्ना तड़प होती थी, तू चाहता था, तेरा इरादा होता था, लेकिन तेरे पास वसाइल नहीं थे, असबाब नहीं थे, तू जा नहीं सकता था, लेकिन तेरे दिल के अंदर ख्वाहिश थी, तो अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पर तुझे हज का सवाब अता फरमा दिया। अब आप अंदाजा लगाए ना, इतनी सोच भी तो हमने पैदा करनी है ना। हज पर कोई बंदा पैसों से नहीं जाता। कोई गया तो मुझे बता दें आप, पैसों से कोई नहीं जाता जनाब, वहां मुकद्दर और नसीबों से जाता है बंदा, और नसीब और मुकद्दर अल्लाह ने लिखे, और वो उस वक्त से लिखे में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह ने फरमाया था कि जनाब इब्राहिम पहाड़ पर खड़े होकर मेरे बंदों को हज की तरफ बुलाओ, इस घर की तरफ हज की तरफ बुलाओ। और उलमा को पढ़े तो मुफस्सिरीन ने लिखा है इस आयत की तशरीह के अंदर कि जनाब उस वक्त जिन लोगों ने इब्राहिम की आवाज पर लब्बाइक जितनी बार कहा था, अल्लाह करीम उतनी बार उन्हें काबे की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाएगा। तो मैंने तो और आपने तो मुकद्दर तो पहले से लिखा हुआ है। तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच और तड़प और तमन्ना अपने दिलों के अंदर रखें। बिल्कुल महंगाई है, लेकिन आप ये देखें कि हम बहुत सारे लोगों से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, अच्छी हालत के अंदर हैं। हमें हुक्म क्या है कि दुनिया में अपने से नीचे की तरफ देखो, दीन में अपने से ऊपर की तरफ देखो। हम दुनिया में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दीन में देख ही नहीं रहे। हम कहते हैं भाई ठीक है, चल रहा है निजाम, ठीक है ना भाई, खत्म, नमाज पढ़ लेते हैं, काफी है, क्या पूछते हो मौलाना, हालात ऐसे हैं नहीं, कुछ और महफिलों में वगैरह में आए, ये सूरत हाल है। तो इसलिए ये दर्स कुरान की महफिल आपके लिए सजाई जाती है। आप ज़ौक़ के साथ आते हैं, आप शौक़ के साथ आते हैं, आया करें और इस पैगाम को अपने घरों तक भी पहुंचाया करें। 50 करोड़ का एक वजीफा कर देता हूँ, आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो। अगर आजकल इसी तरह कैल किया जा रहा है कौम को कैल इसी तरह किया जा रहा है कि जनाब वाला 2000 रुपये आपको महीने दे देंगे, मैं 50 करोड़ का वजीफा दे रहा हूँ, आपके चेहरों की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होगी हज़रत साहब, मेरी गारंटी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके चेहरों की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होगी। वो कौन सा वजीफा है, इतना कौन सा वजीफा दे रहे हैं? मैंने कहा मेरा वजीफा नहीं, सरकार का दिया हुआ और अता किया हुआ वजीफा है। वो क्या है? सरकार ने फरमाया आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस सुने और उसे दूसरों तक पहुंचाए। भैया जिसे सरकार आबाद रहने की दुआ दे दे, उसका चेहरा बिगड़ सकता है, वो बर्बाद हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बस करना यह है, आपने जहां जो हदीस सुननी है घर जाके सुना देनी है, बस आपके चेहरों की हंसी कभी खत्म ही नहीं होगी जनाब।